हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक्स है क्रिप्टो करेंसी। आप देख ही रहे हो कि हर तरह के इन्वेस्टर मार्केट में है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाया हूँ जो अभी क्रिप्टो करेंसी का सिर्फ नाम सुने हैं, पर वो नहीं जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे इसे मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ये वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। एक क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल और वर्चुअल करेंसी secured by the cryptography which makes it newly impossible to counterfeit or double spend. Most cryptocurrency exist on decentralized network using blockchain technology. तो आप इस पूरे डिस्क्रिप्शन से पढ़ के आपको यही पता चल रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो अपने आप में एक नए तरह का करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, जो उसको ब्रीच करना या उसको किसी तरह से मतलब टेम्पर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब कितने तरह के टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी होते हैं? तो बहुत सारे मेनी क्रिप्टो करेंसीज वे आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट वर्क डन ऑन द ब्लॉकचेन. They are built on a cryptocurrency with purpose is likely to be less risky than one that does not have to use. जितने भी क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं वो कोई ना कोई पर्पस के लिए बने हुए हैं। जैसे यूटिलिटी, XRP एंड इथरम आर टू एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी टोकन. दे आर सर्व a specific function on their respective blockchains. Second है ट्रांजेक्शनल token designed to be used as a payment method. Bitcoin is the most well known for this. Third is governance. These tokens represent voting to other rights on a blockchain such as Uniswap is one of the example. Fourth is platform. These tokens support application built to use a blockchain such as Solana. Security tokens. Tokens representing ownership in asset such as a stock that has been tokenized. MS token is an example of securitized token. If you can find one these of sale, you can find partial ownership of the Millennium Sapphire. तो आप ये 5 तरह के आप देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होते हैं जिसका आप थोड़े थोड़े करके आप इन्वेस्टमेंट अपने नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी खरीदते कैसे हैं। तो if you want to use cryptocurrency to buy product and service, cryptocurrency exchange is a platform. तो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से आप बाई और सेल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल है। तो इंडिया अभी अनरेगुलाइज्ड एक्सचेंजेस है, मीन्स इंडिया अभी गवर्नमेंट ना तो इसको लीगलाइज्ड की है और ना ही इसे बैन की है। अभी भी इंडिया अभी इस पे मतलब क्या कह सकते हो, कॉमन मीन्स फील्ड पे इनका डिसीजंस है, वो अभी ना बैन की हैं ना रेगुलाइज की हैं। तो नहीं कह मतलब लीगल नहीं कह सकते हो बट इलीगल भी नहीं कह सकते। अब सवाल आता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी सेफ इन्वेस्टमेंट है? तो क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स रेपुटेशन इज ए अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट due to high investor losses from scams, hacks, bugs and volatility. Although the underlying cryptography and blockchain are generally secure. क्रिप्टो करेंसी भाई सेफ है बट क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट ये रिस्की है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंजेस उतने रिलायबल नहीं है, प्लस स्कैम्स है और बग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा रिस्की जॉब है, रिस्की प्लेटफॉर्म पे है। इसका वॉलेटिलिटी भी काफ़ी हाई है, मींस हाई रिस्क जोन आप इन्वेस्टमेंट ये एसेट्स क्लास कह सकते हो। अब एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस क्या है क्रिप्टो करेंसी का? तो पहला एडवांटेज है रिमूव सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स। तो ये इसका पॉइंट ये है कि आप अकेले आपसे मिस्टेक भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत सारे आपका टर्म्स एंड कंडीशन पार होने के बाद ही क्रिप्टो करेंसी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो या किसी से रिसीव करते हो। तो सिंगल मतलब एरर्स आप इसमें ऐसा नहीं कि एक एरर हो गया तो मतलब आपका लॉस हो गया। ईजियर टू ट्रांसफ़र फंड बिटवीन पार्टीज़, ये बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है एक पार्टी से दूसरे पार्टी को। आप थर्ड पार्टी रिमूव कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का यहाँ पे मतलब मीन्स ये है कि आप जैसे देखो बैंक में क्या करते हो कि बैंक में जब ट्रांसफ़र करते हो तो गवर्नमेंट
अपना जो यूपीआई करते हो तो पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट फिर उस यूपीआई से जो जिसको भेजना रहता है उसको। लेकिन क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि पार्टी टू वे होता है। मीन्स एक सेलर है तो एक बायर है, मीन्स एक सेंडर है तो एक रिसीवर है। इसमें गवर्नमेंट का या किसी का भी मतलब कोई भी मतलब क्या का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। आप इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हो। मीन्स इसका यदि मान लो एप्रिसिएशन रेट में हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट या आपका जो वैल्यू है बढ़ेगा। अच्छा, इससे रिमिटेंस आर स्ट्रीमलाइंड। मीन्स इसका जो पेमेंट्स करते हो वो आप इससे आसानी से कर सकते हो। तो एक बार आप यदि रजिस्टर्ड कर लो तो फिर आराम से बाद में भी करना चाहो तो कर सकते हो। बट इसके एडवांटेजेस के साथ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ट्रांजेक्शन आर स्यूडोमोनस। ट्रांजेक्शन क्या है कि छद्म नाम कह सकते हो। स्यूडोमोनस मीन्स मतलब उसका कोई मतलब नाम नहीं आता, एक टोकन आता है, उस टोकन के बेस पे आप सारा चीज़ करते हो। तो यहाँ पे उस टोकन के पीछे किसका नाम है क्या है ये इतना डिटेल्स आपको नहीं पता चलता है। स्यूडोनोमिटी अलाउड टू क्रिमिनल यूजेस। अब उस टोकन से जो रिसीवर है आपके क्रिप्टो करेंसी से कोई इलीगल या कुछ गवर्नमेंट के मतलब अगेंस्ट भी कोई काम कर सकता है। मीन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी हो सकता है। हैव बिकम हाईली सेंट्रलाइज। कभी कभी ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई मतलब मान लो सिस्टम से एरर या किसी के कारण काफ़ी मतलब प्रोसेस में टाइम लगाता है, ये एक इश्यूज है। एक्सपेंसिव टू पार्टिसिपेट इन नेटवर्क एंड अर्न। अच्छा, इसका नेटवर्किंग या मतलब इसको ट्रांसफ़र करना भी उतना कोई कभी कभी बहुत टफ और डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऑफ चेन सिक्योरिटी इशूज़। कभी कभी सिक्योरिटीज़ का भी इश्यूज़ आता है और इसका प्राइस भाई बहुत वोलेटाइल होता है। मैं पहले ही कहा कि ये काफ़ी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है। अब सपोज दैट मान लो आप इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद भी यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे को भाई क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना है, तो आप एक पहले प्लान कर लो, फंड एलोकेशन कर लो। और फंड एलोकेशन के साथ साथ आप देखो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारी करेंसीज है और सबका डिटेल और सबका मतलब इंसिक्योरिटी या उसका पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का आप डिटेल कंपनी या उसके मतलब ईयरली या क्वार्टरली रिपोर्ट्स में देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट आपका जो क्रिप्टो करेंसी है वैसा उनका डिटेल कोई ईयरली या मंथली नहीं आता है या प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बट कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ आपका मतलब मेथड्स हो सकता है जिससे कि आप मतलब इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना शुरू कर सकते हो। तो मैंने फ़ंड का एलोकेशन थोड़ा सा इस हिसाब से किया है। आप भी देखो, आपको अच्छा लगे तो करो, वरना आप अपने हिसाब से आप ये फ़ंड एलोकेशन वाइज कर सकते हो। देखो पहला सपोज दैट मान लो मेरे पास 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ में मैं 25% क्या करूँगा कि जो बेस्ट है मार्केट कैपिटल वाइज जो टॉप 2 हैं, मान लो कि बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगा। 40% मैं उन टॉप 10 कॉइन्स पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, एक्सेप्ट टॉप 2 छोड़ के, कि जिसमें कि मेरे को लगे कि ये भाई मतलब अच्छा चल रहा है और इसका मेरे को फ्यूचर अच्छा दिख रहा है। 20% मैं उन कॉइन पे करूँगा जो टॉप 10 में आने वाले हैं। मीन्स 11 पे हो 12 पे हो तो वो थोड़ा सा उनका प्राइस अप्रिसिएट हो गया, वो टॉप 10 में मे भी आ जाए, तो मैं वैसे पे इन्वेस्ट करूँगा। 10% मैं वैसे कॉइन पे करूँगा जो एक्सचेंज के थ्रू न्यूली रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनका अभी अभी मतलब मान लो ट्रांजेक्शन शुरू हुआ है एक्सचेंज में। और 5% मैं ऐसे कॉइन पे करूँगा जो इनिशियल कॉइन ऑफर जो निकलता है, जस्ट लाइक IPO जैसे नया शेयर कोई लिस्ट होता है वैसा ही, तो वैसे भी इन्वेस्ट करूँगा। इस मेथड से करने से क्या है कि आपका पैसा सेफ रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा, प्लस आप क्रिप्टो करेंसी में ऐसे तो बहुत सारे मतलब क्राइटेरिया हैं कि ये अच्छे कॉइन्स हैं या नहीं है, बट बेस्ट ऑफ ये है कि आप मार्केट कैपिटल वाइज जाओ कि कौन सा टॉप 10 में है, कौन सा टॉप 1 में है, कौन सा टॉप 2 है, तो वो बेटर और बेस्ट रिजल्ट्स आपको दे सकता है। वाई शुड एनीवन इन्वेस्ट इन क्रिप्टो? अब सवाल है कि लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या क्या इनका मतलब रीज़न है इसके पीछे। तो भाई सबसे बड़ा रीज़न यह है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो रिस्क ले सकते हैं, जो थोड़े पैसे में कुछ ज़्यादा बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क कवर अप कर सकते हैं, जिनका फंड मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो क्रिप्टो में करके काफ़ी कम समय में अच्छा मतलब अपना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। आप 2-3 साल में आप देख ही रहे होगे क्रिप्टो करेंसी का बाज़ार मतलब 3 ट्रिलियन पार हो गया। तो ये
पूछना कि क्यों करें, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, बट ये एक आने वाले समय के लिए या फ्यूचर को देखते हुए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा और अच्छा मतलब एक कह सकते हो मेथड है। ये मैंने कुछ रैंक वाइज टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के नाम दिए हुए हैं। पहला है बिटकॉइन, दूसरा है इथरम, तीसरा है XRP, फोर्थ है टीथर USD, फिफ्थ है सोलन, सिक्स है BNB, सेवन्थ है USDC, एट्थ है डोजी कॉइन, 9 है कार्डाना, 10 है ट्रोन। तो ये कैपिटल वाइज मतलब मार्केट कैपिटल वाइज किए हुए हैं और इसका मार्केट शेयर भी दिया कि कितना इनका मतलब मार्केट शेयर है। तो आप इन 10 से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। और ये डाटा इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज से है। आप खुद स्टडी करो क्रिप्टो करेंसी को और डिटेल में पढ़ो, डिटेल में डीप डाउन करो और आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। मिलते हैं फिर इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग और शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स पे। बाय।